जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। हम चर्चा करने वाले हैं कि सहायक शिक्षक का जो है द्वितीय सत्यापन कब से हो सकता है, किस तिथि से शुरू हो सकता है, और जब सेकेंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या पहले काउंसलिंग कराना होगा कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा भी तो कितने रैंक तक के कैंडिडेट्स को सेकेंड राउंड में बुलाया जा सकता है। सहायक शिक्षक में भी क्या जो रैंक है वो शिक्षक की तरह काफ़ी हाई जाने वाला है, क्योंकि आपने देखा कि जो वर्ग 2 के लिए भर्ती हुई है उसमें काफ़ी हाई रैंक गया है। तो क्या सहायक शिक्षक में भी रैंक ऐसे ही हाई रहने वाला है? सहायक शिक्षक में अंतिम लिस्ट तक जो है वो फाइनल लिस्ट जो आएगा उसमें कितने रैंक तक के कैंडिडेट तक का सिलेक्शन होने का चांस है, और जो अभी सहायक शिक्षक का फर्स्ट राउंड का जो डीवीसी चल रहा है जो 14 सितंबर यानी कि कल तक चलेगा, उसका ज्वाइनिंग लेटर नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, तो पूरी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी अपडेट्स आपके लिए लेकर आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो पाएँ, उन तक भी ये जानकारी पहुँच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चर्चा करते हैं कि जैसा कि आपको पता ही है कि अभी जो है फर्स्ट राउंड का डीवीसी चल रहा है, उसमें ये ऑफिशियल लेटर था डीपीआई का कि इतने रैंक तक के कैंडिडेट्स को ही जो है डीवीसी के लिए बुलाया गया है। सभी कैटेगरी की आप रैंक देख सकते हैं। तो इसमें जो है कम से कम 4 से 5 जो है लिस्ट आने की संभावना है। ठीक है, सहायक शिक्षक में 4 से 5 लिस्ट तक आ सकता है, कंप्लीट फाइनल लिस्ट हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये एक अनुमान है, लेकिन जहाँ तक हमारा एनालिसिस है तो यही बता रहा है कि 5 लिस्ट तक जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। अभी आपको पता ही है कि जो फर्स्ट राउंड का डीवीसी है उसमें 1/1 रेशियो में बुलाया गया है। ठीक है, 1:1 में जो है कैंडिडेट्स को डीवीसी के लिए बुलाया गया है। जो काउंसलिंग था वो तो काफ़ी रैंक तक हुआ था। ये काउंसलिंग का रैंक है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स को काफ़ी हाई रैंक तक काउंसलिंग कराया गया था। तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जितने लोगों का काउंसलिंग हुआ है उन सभी को पहले डीवीसी कराया जाएगा, उसके बाद जो है आपका पात्र अपात्र की सूची जारी करके फिर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, फिर स्कूल अलॉट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, 1:1 में ही कैंडिडेट्स को बुला के उनको स्कूल अलॉट करके डीवीसी कराया जा रहा है। अब जो फर्स्ट राउंड का डीवीसी हो रहा है उसका ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा? तो फर्स्ट राउंड में जो डीवीसी चल रहा है, जिन कैंडिडेट जो भी पात्र होते हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर ऐसा माना जा सकता है कि 21 सितंबर को मिल जाएगा, क्योंकि इसी 21 सितंबर को कुछ जो है एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है रायपुर में। वहाँ पे मुख्यमंत्री जो है सहायक शिक्षकों को 21 सितंबर को ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा कि नहीं ये भी एक संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम राहत था बीएड वालों के लिए उसमें ये कहा गया था कि अगर जो शासन है वो सहायक शिक्षकों को में जो है बीएड वालों को मान्यता देते हुए अगर ज्वाइनिंग देती है तो उसमें एक नया क्लॉज यानी कि एक नया रूल जोड़ के देना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो जो है जो सहायक शिक्षक में जो भी बीएड अभ्यर्थी होंगे उनको ये मान्य होगा, और उनकी जो अभी भर्ती है सहायक शिक्षक में वो सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेश के अधीन होगी। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ये मान लेता है कि बीएड अभ्यर्थी भी सहायक शिक्षक के लिए पात्र होंगे, तब उनको ज्वाइनिंग अगर दिया जा चुका है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग सहायक शिक्षक में दिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड अभ्यर्थियों के विपक्ष में आता है, डीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है कि प्राइमरी शिक्षक में केवल और केवल डीएड और डीएलएड अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, तब उनका जो ज्वाइनिंग है, उनका जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो राज्य शासन ये नहीं चाहेगी कि पहले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दिया जाए, फिर उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके विपक्ष में आता है तो उनको जो है निरस्त कर दिया जाए ज्वाइनिंग। तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं करना चाहेगी। तो उम्मीद यही जताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर को रोक के रखे, लेकिन अगर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है तो 21 सितंबर तक आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद आप रख सकते हैं। ठीक है, फिर हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर अगर रोक के रखा गया है तो फिर सेकंड राउंड का डीवीसी भी हो सकता है। उसके बाद जो है लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो ज्वाइनिंग लेटर अलॉट कर देगी। ये तो थी पहले काउंसलिंग की बात जो अभी चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल सकता है, कितने रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ठीक है, इसमें अब हमने क्यों कहा कि 4 से 5 लिस्ट आएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका वर्ग 2 में हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, वर्ग 2 में, वर्ग 1 में एसटी एससी के कैंडिडेट जा चुके हैं, वर्ग 2 में भी जो है काफ़ी सारे ओबीसी के और जनरल के कैंडिडेट्स जा चुके हैं। तो चांसेस हैं कि 4 से 5 लिस्ट वर्ग 3 के लिए आएंगे। ठीक है, अब सेकेंड लिस्ट या फिर सेकेंड वेरिफिकेशन की हम बात करें तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वर्ग 2 में
कैंडिडेट्स हैं उसमें जैसे कि वर्ग 3 में आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में अभी बुलाया गया है जो आपका ये लगभग 821 रैंक तक बुलाया गया है, ठीक है, और महिलाओं में 1119 रैंक तक। तो इसमें से लगभग 400 से 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है वर्ग 2 में, तो वो वर्ग 3 में क्यों आएंगे, ठीक है, ऑलरेडी वर्ग 2 में। और ऐसे कंडीशन में जिसमें डीएड और बीएड अभ्यर्थियों के बीच जो है अभी सुनवाई चल रही है, तो अगर उनके विपक्ष में फैसला आ जाता है तो वो क्यों वर्ग 2 को छोड़ के वर्ग 3 में आना चाहेंगे। तो 400 से 500 के बीच कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी वर्ग 2 में हो चुका है, तो ये सीट तो ऑलरेडी अभी वर्ग 3 के फर्स्ट राउंड के डीवीसी में खाली जाने वाली है, ठीक है। फिर अब कम से कम 50 से 100 कैंडिडेट्स तो अपात्र होंगे ही, ठीक है, मिनिमम हम मान रहे हैं कि 50 से 100 कैंडिडेट्स अपात्र होंगे। तो आप मान सकते हैं कि वर्ग 3 का जो अनरिजर्व कैटेगरी का पोस्ट है उसमें लगभग 500 से 550 पोस्ट जो है वो खाली जाने वाले हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अब जब खाली जाएंगे पोस्ट तो रैंक ऑब्वियस है नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब जो 500 से 550 पोस्ट इसमें खाली जाएंगे उसमें आप ये मान सकते हैं कि जो अभी ओबीसी का जितने रैंक तक बुलाया गया है, जैसे कि 1738 रैंक तक ओबीसी को अनरिजर्व कैटेगरी में लिया गया है, ठीक है, मुक्त में ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो इसमें अब इसके बाद इसके पहले तो एसटी एससी के ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं जिनका अनरिजर्व में नाम नहीं आया होगा, क्योंकि एसटी एससी का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, ठीक है, काफ़ी हाई रैंक तक के कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड के डीवीसी में बुलाया गया है। तो आप ये नहीं मान सकते कि इतने रैंक तक में एसटी एससी की कोई भी कैंडिडेट बचे होंगे, तो बचे ही हैं ओबीसी और जनरल के। तो जो 500 से 550 सीट हमने बताया जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं फर्स्ट राउंड के बाद जो बचेंगे, उसमें आपका लगभग 200 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो उनको मतलब उनका रैंक इसमें आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड राउंड के डीवीसी में, तो उनको लिया जाएगा। फिर अब जो 200 से 250 सीट बच जाता है वो आता है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं 1700 रैंक तक बुलाया गया है, 1738 रैंक तक। तो ये जो रैंक है सेकेंड राउंड के डीवीसी में वो आपका लगभग 2000 से 2100 तक जाने का चांस है, ठीक है। 2100 तक रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेकेंड राउंड के डीवीसी में बुलाया जा सकता है अनरिजर्व कैटेगरी से। अब ओबीसी कैटेगरी में उनको कितना बुलाया जाएगा, तो ओबीसी कैटेगरी में भी तो ऐसे कैंडिडेट होंगे ना जो अपात्र होंगे, कम से कम 50 से 100 कैंडिडेट्स ओबीसी में भी अपात्र होंगे, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका वर्ग 2 में सिलेक्शन हो चुका होगा तो वो वर्ग 3 में नहीं आएंगे। तो आप मान सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में भी लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग 150 से 200 पोस्ट जो है वो खाली जाने वाले हैं राउंड 1 डीवीसी के बाद। तो ओवरऑल जो रैंक हम कह सकते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट जिनका चाहे अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हो चाहे उनका ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हो, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि लगभग 2500 रैंक तक के जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनका सेकेंड राउंड के डीवीसी में नाम आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड राउंड के डीवीसी में उनको बुलाया जा सकता है। 2500 से 2600 तक रैंक के ओबीसी के कैंडिडेट्स जिनका ओवरऑल रैंक 2500 से 2600 तक है उनको वर्ग 3 के सेकेंड राउंड के डीवीसी में नाम आ सकता है, ठीक है। काफ़ी चांसेस हैं, जो एनालिसिस हमने किया है उसके हिसाब से 2500 से 2600 रैंक तक के जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं ओवरऑल रैंक जिनका है उनका सेकेंड राउंड के डीवीसी में नाम आ जाएगा। अब 4 से 5 लिस्ट आएगा, ठीक है। अब ये भी बात है कि अगर क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये फैसला जो है बीएड वालों के विपक्ष में आता है तो ये रैंक और नीचे जाएगा, ठीक है, और काफ़ी जो है रैंक है नीचे जाने के चांसेस हैं और ज़्यादा रैंक वालों का सिलेक्शन होने का चांस है, क्योंकि बीएड वाले अगर बाहर होते हैं तो काफ़ी हाई रैंक तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने का चांस है। और अगर फैसला जो है बीएड वालों के पक्ष में रहता है तो ये जो ओवरऑल रैंक हम बता रहे हैं उस तक हो सकता है, ठीक है। अब फाइनल लिस्ट तक बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप कह सकते हैं कि फाइनल लिस्ट तक लगभग 3200 रैंक तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने का चांस है। 3200 रैंक तक जिन भी कैंडिडेट्स का ओवरऑल रैंक है ओबीसी कैटेगरी में उनका सिलेक्शन होने का फाइनल लिस्ट तक आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि ओबीसी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। फिर अब बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में सेकेंड राउंड डीवीसी में हम बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में सेकेंड राउंड डीवीसी में आपका जो है आपका जिन कैंडिडेट का 67 तो मार्क्स तक उन्होंने अचीव किया है उनका सेकेंड राउंड डीवीसी में नाम आ सकता है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन लगभग आपका 60 नंबर तक जिन भी कैंडिडेट का है एससी कैटेगरी में उनका लगभग जा सकता है, ठीक है, ये एक अनुमान है। और एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपका जो है अभी सेकेंड राउंड डीवीसी के लिए जिन कैंडिडेट का नंबर लगभग 40 से 42 नंबर जो अचीव किए हैं उनका सेकेंड राउंड डीवीसी में नाम आ सकता है। और फाइनल सिलेक्शन की बात करें कि चौथे पाँचवें लिस्ट तक एसटी कैटेगरी में आप जिन भी कैंडिडेट का जो नंबर है वो लगभग
30 मान लीजिए, लगभग हम एक एवरेज निकाल रहे हैं, तो 30 नंबर जिन कैंडिडेट का आया हुआ है उनका सिलेक्शन जो है हो जाएगा चौथे पाँचवें लिस्ट तक। हमने आपको बताया और एक बार और बता रहे हैं कि 4 से 5 लिस्ट आने की संभावना है इसकी, इतने लिस्ट तक इसका फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस है। ठीक है, तो ये एसटी और एससी के लिए जो हमने कैटेगरी रैंक और ओबीसी के लिए बताया है वो एक अनुमान है। ऐसा एनालिसिस हमारा कहता है कि इतने रैंक तक के कैंडिडेट्स का जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कुछ और डाउट है तो आप हमें कमेंट में बिल्कुल पूछिए आपके डाउट्स, हम आपको सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।